हाय फ्रेंड, मैं खालिद अशरफ सफलता कोचिंग सेंटर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। सेमेस्टर 1 BBA विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का डेट आ चुका है और आप सब जानते हैं कि 7 तारीख से एग्ज़ाम है, 7 जून से। तो उसको लेकर के कुछ वीडियोस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। सबसे पहले ये आपके डिमांड पर मुनसर करेगा, डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास मटेरियल और वीडियोस उपलब्ध हैं। फिलहाल मैं कुछ एक छोटा सा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का लेके आपके सामने हाजिर हूँ। सेमेस्टर 1 में जो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है वो एंशिएंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, पेपर 1 यानी कोर 1। और कोर 2 में जो आपको पढ़ना है वो है इंडियन थिंकर्स के बारे में, जैसे कि कौटिल्य हैं, राजा राम मोहन राय हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, एम.एन. रॉय हैं, विनोबा भावे हैं। इन सब के बारे में, थिंकर्स के बारे में कोर 2 में पढ़ना है। और कोर 1 में जो पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, कोर 1 में जो पढ़ना है वो एंशिएंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, यानी प्राचीन पॉलिटिकल साइंस का जन्म कैसे हुआ, राज्य का जन्म कैसे हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, सत्ता क्या है, शक्ति क्या है, इन सारी चीज़ों को फिर पढ़ना है। संप्रभुता क्या है, ऑस्टिन का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और अगर इसको डिटेल में पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर पर डिपेंड करते हैं। डेट आने के बाद धड़ल्ले से गेस्ट पेपर बिकना शुरू होता है और उसके लिमिटेड क्वेश्चंस को पढ़ के जाके एग्जाम देते हैं और ग्रेजुएशन हो जाता है। ग्रेजुएशन पास करना मकसद होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी है कि अगर स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ भी ले या ज़्यादा वो अपना कंसेप्ट क्लियर भी करे, तो सब करने के बाद भी आपको यहाँ बैठ के वही काम करना है जो एक ना पढ़ा हुआ या अनपढ़ आदमी करता है। तो इसलिए लोगों का मनोबल टूटता है। खैर, आप इन बातों पर ध्यान न दे करके अपनी सोच को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस, उसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जब आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी के भी सामने खड़े होकर कोई भी बात कर सकते हैं। एक्चुअली पढ़ने का मेन मकसद यही होता है कि हम अपनी सोच को बढ़ाएं, हम अपने थॉट को डेवलप करें, हमारे जो मेंटल सेंस है उसको हम कम से कम अवेयर करें। ये होता है। ऐसा नहीं होता है कि गेस्ट पेपर का क्वेश्चन हम रख लें और जाके एग्जाम में लिख के और वो जो का मतलब सिर्फ कॉपी भरना और एग्जाम का नंबर ले आना। पास तो हो जाएंगे, मार्क्स भी आ जाएगा और ग्रेजुएट कहला भी लेंगे, लेकिन फिर कुछ नेताओं को मौका मिल जाएगा ये कहने के लिए कि आपके अंदर सलाहियत नहीं है, इसलिए हम वैकेंसी नहीं निकालते हैं। तो आप उस वो मत बनिए, अपने अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए। आगे हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस में एक चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ, वो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन होता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, राज्य कैसे बना होगा। इसमें 3-4 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो 3-4 थ्योरीज पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा ये सेपरेट पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना, अलग अलग पढ़ना है। तो क्या कहता है राज्य के बारे में, यानी जो आज के अभी के टाइम में जैसे जो आपके सामने राज्य प्रस्तुत है, देश प्रस्तुत है। एक्चुअली भारत एक राज्य है, आप पढ़ा होगा क्लास 8-9 में इसको प्रूफ कर दिया जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि राज्य जैसे कि झारखंड है, बिहार है, या भारत भी एक राज्य है। तो भारत की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, राज्य की उत्पत्ति कैसे, तो राज्य सबसे पहले कैसे बना, तो इसको लेकर के कई सारे सिद्धांत। जैसे कि पहला सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। इसमें सीधा सीधा कहा गया कि राज्य जो है वो भगवान की कृति है, अल्लाह की देन है, गॉड का क्रिएशन है। राज्य को कोई बनाया नहीं, बल्कि भगवान खुद सेपरेट किया है। उसमें किसी को ऐसा पावर दिया है, वो आदमी जो है वो सत्ता हासिल किया और राज्य करने लगा। यानी राज्य का दैवीय सिद्धांत तो ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, गॉड के द्वारा वो हुई है। इसलिए ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान या अल्लाह का बनाया हुआ है। लेकिन शक्ति सिद्धांत कहता है राज्य की उत्पत्ति के लिए, शक्ति सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है। शक्ति सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति के लिए कभी भी दो कबीले आपस में लड़े होंगे, दो कबीले आपस में लड़े होंगे और आपस में लड़े होंगे और
एक कबीला दूसरे पर हावी हो गया हो, यानी मान लिया कबीला ए हो गया और कबीला बी हो गया, और ए अगर बी पर अटैक करेगा, अटैक करके क्या करेगा, ए अगर जीत लेता है तो जीतने के बाद ए अपना साम्राज्य फैला देगा, ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, और इस तरह से ये पूरा राज्य हो जाएगा। यानी शक्ति सिद्धांत कहता है कि एक कबीला दूसरे पर हमला किया होगा और एक कबीला हार गया होगा, दूसरे जो जीता होगा वो अपना एरिया फैला के बॉर्डर बनाया होगा, वो उसका राज्य होगा। एक और बात है, शक्ति सिद्धांत ये भी कहता है कि कोई एक व्यक्ति, सोसाइटी तो चूंकि हम जंगल में रहते थे, फिर सभ्यता बसी, तो सभ्यता में कोई व्यक्ति शक्तिशाली होगा, जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होगा वो दूसरे व्यक्तियों को मारता होगा, पीटता होगा, और उसकी शक्ति की वजह से लोग उसको राजा मान लिए होंगे, और उसकी शक्ति जितने एरिया में फैली होगी उसी को हम राज्य बनाया होगा हमने। ये शक्ति सिद्धांत का कंसेप्ट है। उसी तरह सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या कहता है कि हमने न तो गॉड का क्रिएशन है राज्य जो है, न तो शक्ति का सिद्धांत कारगर है, राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत ये कहता है कि हम आपस में लोग जब सोसाइटी में आए होंगे, जब सभ्यता में आए होंगे, तो आपस में एक दूसरे से मिल करके समझौता करके किसी को एक हेड बना दिया होंगे कि अपना एरिया वो सेट किया होंगे कि इतना एरिया के हम लोग किसी को हेड बनाते हैं, दूसरे एरिया का हेड कोई दूसरा बना होगा, इस तरह से राजा बना होगा, और राजा जितने एरिया के लोगों को कवर करता होगा उसको हम राज्य कहेंगे। यानी आपस में समझौता करके लोगों ने राजा को भी बनाया होगा, राज्य को भी बनाया होगा, इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होगी। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति आपस में समझौता के द्वारा हुई। सिद्धांत है विकासवादी। विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत किसी को बोलते हैं, हिस्टोरिकल थ्योरी कहता है कि जी राज्य जो है वो धीरे धीरे लोगों में रेशनल थॉट आया, लोग सोचना समझ इस तरह से जंगल से सभ्यता में आए, कृषि सीखे, रहन सहन का उनको ढंग आया, पहनावा का ढंग आया, उसी तरह से उन्होंने क्या होगा कि राज्य का भी निर्माण किया होगा, और धीरे धीरे राज्य जो है विकास करते करते सोसाइटी जब विकास किया, लोग जब विकास किए, तो राज्य का जो निर्माण हुआ वो विकासवादी सिद्धांत कहता है कि विकास करते करते राज्य का निर्माण हुआ। यह अचानक किसी दिन नहीं हो गया, भगवान ने प्रकट कर दिया, प्रकट कर दी, न तो किसी की शक्ति की वजह से राज्य का हुआ, न तो सामाजिक समझौता की वजह से राज्य का उत्पत्ति हुआ। राज्य की उत्पत्ति जो होती है वो विकास करते करते, जिस तरह से लोग गांव बसाए हैं उसी तरह से लोगों ने राज्य भी बसाया होगा। तो ये सारे सिद्धांत का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का आएगा आपको। मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। राज्य की उत्पत्ति के लिए दैवीय सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य जो होगा वो गॉड का क्रिएशन होगा। शक्ति सिद्धांत क्या कहता है, कोई भी एक व्यक्ति जो शक्तिशाली होगा वो दूसरे व्यक्तियों को मारपीट करके राज्य का निर्माण किया होगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि आपस में समझौता करके किसी को राजा बनाया होगा, उसका एक एरिया होगा, वहाँ पे जितना एरिया में राजा राज करता होगा उसी को हम राज्य कहेंगे। विकासवादी सिद्धांत कहता है कि नहीं जी, जिस तरह से हम डेवलप करते आए हैं, धीरे धीरे डेवलप करते करते हम आगे बढ़ते गए हैं, उसी तरह से हम राज्य का निर्माण किए हैं, मतलब हम विकास करते करते राज्य का निर्माण किए। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है, आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि चारों थ्योरी एक साथ नहीं पूछने वाला। आपके सेमेस्टर 1 में जो पूछेगा वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हमें ये वाला सामाजिक समझौता सिद्धांत। सीधा सीधा सवाल करेगा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत ये पूछेगा राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करें। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत आसान है, आप आंसर देख लेंगे, और अगर नोट्स का जरूरत होगा तो आप कमेंट में करेंगे, मैं कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो आप तक नोट सेट करने का। आपके लिए अगर आसपास में कुछ ऐसा सुविधा होगा तो हम भेज देंगे, या फिर PDF बना करके आपको यहाँ आपको इसमें हम डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में चला जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि सेमेस्टर 1 के एग्जाम के लिए हमको आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा ज़रूरत होगा उसी सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाएंगे, और उस सब्जेक्ट के एक एक थ्योरी को, एक एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आप मेरे माध्यम से आप तैयारी तो कर ही रहे हैं और बेहतर कर रहे होंगे उम्मीद है, और 2-4 मार्क्स बढ़ा दें, हो सकता है कुछ कंसेप्ट आप सीख लेंगे तो बेहतर है। फिलहाल आप अपना ध्यान
एग्ज़ाम पे जो मार्केट में जितने भी गेस्ट पेपर्स आए हुए हैं उनके जो लैंग्वेज होते हैं उनके उनका क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन उठा लेना, लेकिन उनके जो लैंग्वेजेस हैं, उनकी जो भाषा है वो याद करना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि समझना भी मुश्किल है। अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो समझ लें और उसको अपने शब्दों में लिखें। याद करने की कोशिश मत कीजिए, याद होगा नहीं जल्दी होगा। लेकिन फिर भी एक कहावत है कि डूबते को तिनका का सहारा। तो अगर आपने बेहतर पढ़ाई नहीं करी है तो गेस्ट पेपर आपके लिए सहायक हो जाता है, आप उसको पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ था। कोशिश करूँगा और सब्जेक्ट्स लेकर आऊँ अगर मुझे समय मिलता रहा और आपकी मांग होती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।